हेलो बच्चों, दिस इज करण सर एंड वेलकम टू एडू मंत्रा। आज हम एडू मंत्रा में आपके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उन 10 क्वेश्चंस की मेन हेडिंग जो आपके सामने स्क्रीन पे है यही है। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले जीरोस को फाइंड करना है और उन जीरोस को फाइंड करने के बाद वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम जब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन क्यूबिक पोलिनोमियल का आएगा, तो उसके अंदर तीन वेरिफिकेशन होती हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सेकंड नंबर पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो और तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबकी मेन हेडिंग यही रहेगी। तो मैं इस मेन हेडिंग को आगे आने वाले क्वेश्चंस में से हटा दूंगा, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करूंगा। हमें पोलिनोमियल दिया गया है 4x² माइनस 3x माइनस 1। सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे 4x² माइनस 3x माइनस 1। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट टर्म 4 है और लास्ट टर्म -1 है। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है -1 को, तो टोटल मिलाकर आंसर बनेगा -4। अब हमें इस -4 के टू फैक्टर स्प्लिट करने हैं। टू फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि आप यहाँ पे देखो लास्ट साइन है माइनस, तो आप बीच में लगा दो माइनस। -4 के इस तरह से फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, और मिडिल टर्म है अपने पास -3। तो -4 के दो ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आ जाए, तो 4 और 1 है, जिसमें से हमें आंसर चाहिए माइनस का 3। तो 4 क्या आ गया, माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 हमारे फैक्टर बनकर आए हैं। प्लस का 1 और माइनस का 4, क्योंकि मैं प्लस के 1 में अगर -4 करूंगा तो आंसर बनेगा -3 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा -4। तो यहाँ पर 4x² सेम रहेगा, -3x को हम लिखेंगे प्लस x, -4x और -1 सेम रहेगा इक्वल टू 0। देखो, हमने -3x को टू पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया। अब हमें टू पार्ट्स में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4x² और x में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल x कॉमन आ जाएगा, इसके ब्रैकेट में आएगा 4x प्लस 1। आगे देखो, दोनों जगह पर माइनस और माइनस है, तो इसका मतलब है माइनस कॉमन आएगा। 1 और 4 में से कांस्टेंट वैल्यू 1 कॉमन आएगा। अब हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखो, माइनस का 4x है, माइनस के 4x का साइन चेंज हो जाएगा +4x, और -1 का साइन चेंज हो जाएगा +1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1 सेम सेम आ गया है। तो 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट बनेगा और सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1 बनेगा इक्वल टू 0। अब हम एक बार 4x प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, और एक बार x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ से 4x का आंसर आएगा -1 और x का आंसर आएगा -1/4। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 0 + 1 यानी कि 1। तो हमने एक x की वैल्यू फाइंड करी 1 और एक x की वैल्यू फाइंड करी -1/4, और यही इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अपनी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल है 4x² माइनस 3x माइनस 1। इस पोलिनोमियल में से a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू। a होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट है 4, इट मींस a की वैल्यू 4 है। b होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू -3 है। और c होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है -1 यानी कि c इज इक्वल टू -1। सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी सम ऑफ जीरोस की। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आप लोग जानते हैं वैल्यू रहती है -b डिवाइडेड बाय a। माइनस तो साइन एज इट इज रहेगा, देखो ये वाला माइनस साइन एज इट इज रहा। b की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर -3 है। यहाँ पे जरा ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है। ऊपर वाला माइनस साइन तो सेम टू सेम आएगा। b की वैल्यू खुद -3 है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा। इन टोटलिटी माइनस माइनस कट के आंसर बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। हमें अपने इस वाले आंसर को वेरीफाई करना है। जो हमने जीरोस निकाले हैं, क्या उनको प्लस करने पर 3/4 आएगा? तो देखो, हमने जीरोस फाइंड करे हैं -1/4 और 1, तो यहाँ पे इनको प्लस करना है। -1/4 में प्लस करना है 1। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर बनेगा
-1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, और 4 में जब 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। आपने देखा कि 3 डिवाइडेड बाय 4 100% इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 4 के, तो फर्स्ट स्टेप हो चुका है वेरीफाइड। अब सेकंड स्टेप वेरीफाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और हम सब जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रहती है सी डिवाइडेड बाय ए। सी यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पर -1, सो -1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना है जीरोस का प्रोडक्ट, तो हमने जीरोस फाइंड करे हैं -1/4 और 1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर आ जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा -1/4। ये भी 100% इक्वल है -1/4 के। इसको भी ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो हमें इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, फिर वेरिफिकेशन के अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करके दिखाना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पोलिनोमियल दिया गया है 3x² प्लस 4x-4। सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 3x² प्लस 4x-4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर है 3 और लास्ट में है -4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, आंसर बनेगा -12। -12 के हमें 2 पार्ट से स्प्लिट करने हैं कि लास्ट साइन चेक करो आप, यहाँ पे लास्ट साइन है माइनस, तो माइनस करने पर प्लस का 4 आ जाए। आप यहाँ पे साइन लगाओ माइनस, तो माइनस करने पे हमें चाहिए इस बार प्लस का 4। देखो हम जानते हैं अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर बनेगा 12, और अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 4। हमें यहाँ पर प्लस का 4 चाहिए, इसका मतलब है प्लस का 6 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा। तो हमारे फैक्टर बनकर आए हैं प्लस का 6 और माइनस का 2। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम जब कॉमन लेंगे तो सबसे पहले इस बार कांस्टेंट को देखेंगे। कांस्टेंट है 3 और 6 से छोटी वैल्यू कॉमन आएगी तो 3 कॉमन आ जाएगा। x² और x में से भी x कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर जब मैं 3x² को 3x से डिवाइड करूंगा, सबसे पहली वैल्यू x बनेगी। 6x को 3x से डिवाइड करने पर सेकंड टर्म की वैल्यू बनेगी प्लस में 2। फिर आप यहाँ पे देखो माइनस और माइनस है, तो सबसे पहले माइनस लिख दो, यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया। 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, तो माइनस का 2 टोटल मिलाकर कॉमन आया। ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि साइन चेंज करके वैल्यू को लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देखो माइनस का 2x है, माइनस के 2x में से 2 तो कॉमन है, तो अंदर आएगा प्लस में x। माइनस के 4 में से माइनस का 2 कॉमन है, तो अंदर आएगा प्लस का 2 और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 2 और अपना सेकंड ब्रैकेट है 3x माइनस 2, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। एक बार इक्वेट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार इक्वेट करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर है ये x प्लस 2। फिर यहाँ से x की वैल्यू बनकर आएगी -2 और यहाँ पे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू प्लस 2, देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो दोस्तों हमने अपने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। पहला जीरो है -2 और दूसरा जीरो है 2/3। अब हमें सेम टू सेम करना है वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन और अपनी नोट करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें दी गई थी 3x² प्लस 4x माइनस 4। यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू इस बार 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -4 है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सम ऑफ जीरो। मैं लिख रहा हूँ SOZ, आप लोग अपने पेपर में पूरा लिखना सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो की वैल्यू होती है -b डिवाइडेड बाय a। तो आप लोग चेक करो b की वैल्यू क्या है, इस बार b की वैल्यू +4 है, तो यहाँ पर आएगा -4 डिवाइडेड बाय a का आंसर 3 है, तो आंसर बना -4/3। हमें इसको वेरीफाई करना है अपने जीरोस के एडिशन के साथ, तो हमने जीरोस फाइंड करे हैं -2 और 2/3। तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 2/3। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 डायरेक्ट इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इन टोटलिटी आंसर आएगा -4/3, जो 100% इक्वल है -4/3 के। जहां पर भी लिख दो इक्वल टू -4/3 और इसको कर दो बॉक्स में कन्वर्ट। सेकंड वेरिफिकेशन करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, तो POZ आप लोग पूरा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू रहती है c डिवाइडेड बाय a। तो जरा देखो c का आंसर क्या है -4 और a का आंसर क्या है ओनली 3। तो आंसर बना -4 डिवाइडेड बाय 3।
हमें इनको वेरीफाई करना है अपने जीरोस के मल्टीप्लीकेशन से। तो हमने जीरोस फाइंड करे हैं -2 और 2/3, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 बनेगा, विच इज 100% इक्वल टू -4/3। इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन खत्म हो गया है, लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पोलिनोमियल दी गई है 5t² प्लस 12t+7। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से। तो यहाँ पर लिखेंगे 5t² प्लस 12t+7 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार है 5 और लास्ट में है 7। 5 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, आंसर बनेगा 35। हमें 35 के दो फैक्टर स्प्लिट करने हैं, लास्ट साइन देखो प्लस का है, प्लस करने पर आंसर हमें 12 चाहिए। तो आप ये देखो, अगर मैं 5 में ही प्लस करूं 7 तो इसका आंसर बन जाएगा 12। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमारे फैक्टर बनेंगे 5 और 7। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर 5t² प्लस 12t को हमें लिखना है 5t प्लस में 7t और लास्ट में +7 इक्वल टू 0 सेम। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले 5t कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आंसर आएगा t+1। लास्ट टू में से कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन आएगा और वैल्यू बनेगी ब्रैकेट में t+1 इक्वल टू 0। फिर आप देखो यहाँ पे t+1 और t+1 एक ब्रैकेट बन गया। तो सबसे पहले आप पहला ब्रैकेट लिख दो t+1 और सेकंड ब्रैकेट लिख दो 5t+7, इसको इक्वेट करो 0 से। सबसे पहले t+1 को इक्वेट करेंगे 0 से और फिर इक्वेट करेंगे 5t+7 को 0 से। तो यहाँ पे t का आंसर बनेगा -1 और यहाँ से t का आंसर बनेगा 5t इज इक्वल टू -7, यानी कि t इज इक्वल टू -7/5। तो हमारे दो आंसर आ गए हैं, एक है t इक्वल टू -1 और एक है t इक्वल टू -7/5। फटाफट से काम स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वेरिफिकेशन और अपने दिए गए पोलिनोमियल में से a, b और c की वैल्यू को नोट करेंगे। तो इस बार a की वैल्यू बनेगी 5, b की वैल्यू बनेगी 12 एंड c की वैल्यू बनेगी 7। इस बार जो पोलिनोमियल था वो t वेरिएबल में था, तो t² के साथ में जो लिखा हुआ है वो a है यानी कि 5, t के साथ में जो लिखा हुआ है वो b है यानी कि 12 और कांस्टेंट वैल्यू 7 है, तो c इक्वल टू 7। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे SOZ मीन्स सम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे -b डिवाइडेड बाय a से। -b देखो यहाँ पर b इस बार पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर बनेगा -12 डिवाइडेड बाय a की जगह पर 5। राइट हैंड साइड में आंसर आ गया है -12/5। हमें इसको वेरीफाई करना है अपने जीरोस के सम से। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस -7/5। आप लोग यहाँ पर देखो 5 डायरेक्ट इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बनेगा -5। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, डिनोमिनेटर में ये वाला 5 आएगा तो 5। दोबारा से देखो हमने क्या करा, हमने 5 को डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई करा तो -5, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -7 डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू में लिखेंगे -12/5। -5 और -7 करेंगे तो -12 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, विच इज 100% इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 5। इसको ऊपर बॉक्स बना देंगे और इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे POZ मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू रहती है c डिवाइडेड बाय a। तो आप देखो c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 5 है। हमें इस राइट हैंड साइड की वैल्यू को वेरीफाई करना है अपने जीरोस के मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -7/5। आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि दो मैथ्स के ऑपरेटर एक साथ नहीं आते, तो सेकंड वाले के आगे ब्रैकेट लगा दो। अब आप देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 7/5 विच इज 100% इक्वल टू 7/5। तो इसके ऊपर बॉक्स बनाकर लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड और बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है t³ -2t² -15t। इसका मतलब इसके टोटल जीरोस जो है वो 3 निकलेंगे। इसके टोटल जीरोस 3 निकलेंगे तो इसके बाद जब वेरिफिकेशन करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट को वेरीफाई करना होता है। तो आओ सबसे पहले इसके 3 जीरोस को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वैल्यू बनेगी t³ -2t² -15t इक्वल टू 0। देखो तीनों की तीनों टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले t को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बनेगी अपने पास t² -2t -15। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। t को कॉमन लेने पे ब्रैकेट वैल्यू बन गई t² -2t -15। अब हमें इस अंदर वाली वैल्यू को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 15 है।
मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर -15 से तो आंसर बनेगा -15। मुझे -15 के दो फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि लास्ट साइन है माइनस, तो माइनस करने पे आंसर आ जाए माइनस का 2। तो -15 के हमें फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, और मिडिल टर्म है अपने पास -2। और हम ये जानते हैं कि 15 के फैक्टर होते हैं 5 और 3, और अगर मैं 5 और 3 को माइनस करूंगा तो आंसर बनेगा 2। लेकिन मुझे जरूरत है -2 की, तो हमें 5 के आगे माइनस का साइन रखना पड़ेगा, तो एक फैक्टर बनेगा -5 और एक फैक्टर बनेगा 3। जब मैं 3 में से -5 करूंगा आंसर आएगा -2, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -15। तो आगे वाला t सेम टू सेम रहेगा। इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे टी स्क्वायर -5t प्लस में 3t -15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। जैसे अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, बस आगे t साथ साथ चलता रहेगा। तो दोबारा से यहाँ पे t मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हम फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे, डेट इज t। तो ब्रैकेट में आएगा t -5। देन नेक्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बनेगा t -5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दोबारा से t सेम रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो t -5 सेकंड ब्रैकेट बनेगा, तो t मल्टीप्लाई बाय t -5। फिर इसके साथ थर्ड ब्रैकेट आएगा जो कि बनेगा t +3। इन सभी को इक्वेट कर देंगे 0 से। सबसे पहले ये वाला t इक्वेट होगा 0 से, तो आंसर आ गया t इक्वल टू 0। फिर ये सेकंड वाला ब्रैकेट होगा इक्वेट 0 से, तो t -5 इक्वल टू 0, यानी कि t का आंसर आ गया 5। फिर लास्ट वाला ब्रैकेट 0 से इक्वेट होगा तो t +3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा t इज इक्वल टू -3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक की बातें समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हमने इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इक्वेट करा, फिर सेकंड को इक्वेट करा, और फिर थर्ड को इक्वेट करा। फर्स्ट को इक्वेट करने पर आंसर आया t इक्वल टू 0, सेकंड को इक्वेट करने पर आंसर आया 5, और थर्ड को इक्वेट करने पर आंसर आया -3। अब हमें करना है वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर टोटल 3 वेरिफिकेशन करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन और अपने पोलिनोमियल को नोट करेंगे, यानी कि टी क्यूब -2t² -15t। इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि a टी क्यूब, वैसे तो एक्स क्यूब आता है लेकिन t वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे टी क्यूब लिख रहा हूँ, a टी क्यूब प्लस में b t² प्लस में c t प्लस में d। ठीक है जी। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर a b और c की वैल्यू निकलती है, इसके अंदर टोटल 4 वैल्यू निकलेंगी a b c और d। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो t क्यूब के साथ में a है तो यहाँ पे t क्यूब के साथ में 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। देन b इज इक्वल टू टी स्क्वायर के साथ में b है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ में -2 है, तो b की वैल्यू बन गई -2। इसी तरह t के साथ में प्लस का c है, और यहाँ पे t के साथ में -15 है, तो c इज इक्वल टू -15। ये जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि जो कांस्टेंट है वो d है, तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -15 है, और d की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई करेंगे सम ऑफ 0 यानी कि SOZ की वैल्यू सेम टू सेम रहती है -b डिवाइडेड बाय a। तो आप देखो -b करना है, b की वैल्यू खुद माइनस में है, तो सबसे पहले ये वाला माइनस एज इट इज नोट कर दो। फिर b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखो -2, और फिर a की वैल्यू को यहाँ पे लिखो 1। तो ये आंसर बन के आएगा आपके पास 2। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती करते हैं। वो इस वाले माइनस को इग्नोर कर देते हैं और ऊपर देखते हैं b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, और a की वैल्यू 1 है, तो उनका आंसर आता है -2, जो गलत है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से करना। b के आगे माइनस है तो वो वाला माइनस आएगा, b की वैल्यू खुद माइनस में है तो वो बनेगी -2, माइनस माइनस कट के बनेगा 2। ठीक है जी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपने जीरोस को प्लस करना है। तो एक हमने जीरो फाइंड करा था 0, फिर हमने फाइंड किया था 5, और फिर हमने फाइंड किया था -3। हमें इन सभी को कर देना है प्लस, तो बीच में आएगा प्लस का साइन। 0 को अगर मैं 5 में प्लस करूंगा तो 5 आएगा, प्लस माइनस कट के बनेगा -3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। सो 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल का फर्स्ट कंपोनेंट हो चुका है वेरीफाई। अब आप एक बार इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। देखो फिर सेकंड कंपोनेंट हमें इसके अंदर वेरीफाई करना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0, जो मैंने आपको पहले की एक्सरसाइज में लिखवाया था SPZ। आप इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं टेकन 2 zeros एट अ टाइम।
और इसकी वैल्यू रहती है सिर्फ और सिर्फ c डिवाइडेड बाय a। तो आप देखो c की वैल्यू है -15, तो यहाँ पे आंसर बनेगा -15 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 इन टोटलिटी आंसर आएगा -15। हमने सबसे पहला जीरो फाइंड किया था 0, दूसरा जीरो फाइंड किया था 5 और तीसरा जीरो फाइंड किया था -3। हमें इनके दो दो के पेयर को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 आएगा, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0 आएगा। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करा -0 आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करा -15 आ गया। आप देखो इन टोटलिटी ये वाली वैल्यू भी कितनी है, -15 ही है। तो -15 इज इक्वल टू -15, सेकेंड कंपोनेंट वेरीफाई हो गया। थर्ड कंपोनेंट के अंदर वेरीफाई करना है POZ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसकी वैल्यू रहती है -d डिवाइडेड बाय a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रहती है -d डिवाइडेड बाय a। तो आप देखो d का आंसर क्या है, 0 है, तो माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय a का आंसर 1 है, इन टोटलिटी आंसर रहेगा 0। हमें अपने जीरोस का करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -3। जीरो के होने की वजह से सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। हमने तीनों के तीनों कंपोनेंट को वेरीफाई कर लिया है, लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में है। तो हम कभी भी अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रैक्शन टर्म में सोल्व नहीं करते, हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस पोलिनोमियल को इक्वेट करूंगा इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 4 आएगा। इस वाली टर्म के डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब यह है कि 4 डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बनेगा 8x²। 2 के टेबल पर 4 आता है 2 पर, तो 2 7 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा अपने पास 14x, एंड 4 के टेबल पर 4 1 पर ही आता है, तो ऊपर भी आंसर आएगा 3 और इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ पे आएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3। ये 4 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, सो 0 मल्टीप्लाई 4, और 0 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। अब हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 24। 8 इंटू में 3 इज इक्वल टू 24। लास्ट साइन चेक करो, यहाँ पे प्लस है और मिडल टर्म है 14, तो 24 के हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस करने पर आंसर आ जाए अपने पास 14। तो आप कहेंगे सर 24 को आप लिख दो 12 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 मल्टीप्लाई 2 होता है 24, और जब मैं 12 को 2 से प्लस करूंगा तो आंसर बनेगा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो 8 और 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और वेरिएबल में से x कॉमन आएगा। 8x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे 2x। 12x को 4x से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर बनेगा 3। फिर आप यहाँ पे देखो लास्ट वाले टर्म्स में से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो प्लस 1 कॉमन, तो वैल्यू बनेगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान काम हो गया। पहला ब्रैकेट आ गया अपने पास 2x प्लस 3, और सेकंड ब्रैकेट आ गया अपने पास 4x प्लस 1। इनको इक्वेट करेंगे 0 से, तो सबसे पहले 2x प्लस 3 इक्वेट होगा 0 से, और फिर 4x प्लस 1 इक्वेट होगा 0 से। यहाँ पे 2x की वैल्यू बनेगी 0 माइनस 3 यानी कि -3, तो x का आंसर बनेगा -3/2। इसी तरह यहाँ पर 4x का आंसर बनेगा -1, तो x का आंसर आएगा -1/4। दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं, पहला है -3/2 और दूसरा है -1/4। वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले a, b और c की जरूरत है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन, और अपने गिवन पोलिनोमियल में से a, b और c की वैल्यू को नोट करेंगे। तो आप देखो x² के साथ में 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू बनेगी 2। x के साथ में यहाँ पर 7/2 है, इसका मतलब b की वैल्यू बनेगी 7/2, और अपने c की जगह पर आएगा ये प्लस का 3/4, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो, सो SOZ इज इक्वल टू, SOZ की वैल्यू होती है -b डिवाइडेड बाय a। तो आप यहाँ पे देखो b की वैल्यू है 7/2, तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 7/2 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी।
अब आप ये जानते हैं, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा -7/2 डिवाइडेड बाई 2, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 का होगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा 1/2। मैंने क्या बोला, जो डिवाइड है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 का होगा रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, तो हमने लिख दिया 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -7 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इस वैल्यू को वेरीफाई करना है अपने जीरोस के एडिशन से। तो यहाँ पर एक जीरो है -3/2 और एक जीरो है -1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3/2 प्लस ऑफ -1/4, प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, सो -3/2 एंड -1/4। आप लोग यहाँ पे देखो, हमें 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 एंड 4 का एलसीएम आएगा 4। 2 के टेबल पर 4 कटेगा 2 पर, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -6, यहाँ पर रहेगा -1। ये वैल्यू आ गई -7/4, जो 100% इक्वल है -7/4 के। इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे और पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि POZ विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू होती है C डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पर देखो C की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी हमें डिवाइड करना है A से, तो A की वैल्यू है 2। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करके डिवाइड करके 2। ये वाला जो डिवाइड साइन है हमने ऐसे डिवाइड में लगा दिया, तो 3/4 डिवाइड बाय 2। अभी मैंने आपको बताया कि 3/4 सेम रहेगा, ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 1/2 बनेगा। तो आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 8। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपने जीरोस का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो -3/2 का मल्टीप्लीकेशन करना है -1/4 से। आप देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पर भी 3/8 आएगा और यहाँ पर भी 3/8 आएगा, विच इज 100% इक्वल टू 3/8। दोनों के दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, आप लोग लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर एक रूट की टर्म है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करने से डरते हैं क्योंकि इसके अंदर रूट लगा हुआ है। तो आओ मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सी बात मैंने आपको बोली, सबसे पहले पोलिनोमियल को इक्वेशन बना के लिख दो। इसके बाद आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर बनेगा -12। एकदम सिंपल सी बात, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया -12। अब आप यहाँ पे देखो, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है √2 पे। जो रूट वाली टर्म है यानी कि √2, आप उसमें से इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये आंसर बन गया यहाँ पे -6। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, -6 के फैक्टर बनाने हैं। लास्ट साइन चेक करो, यहाँ पर माइनस है तो हमें माइनस करने पर प्लस का 5 चाहिए। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाए, तो वो फैक्टर 6 और 1 खुद है। 6 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 5, और हमें इस बार प्लस का 5 चाहिए। तो एक फैक्टर बनेगा 6 और एक फैक्टर बनेगा माइनस का 1। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा इज इक्वल टू +5। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें √2 नंबर गिवन था, तो आप अब लास्ट में यहाँ पे लगा दो, इधर भी √2 आएगा और 1 के साथ भी √2 आएगा। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 6√2 और -1 को तो लिखते नहीं है, तो -√2। हमारे फैक्टर आ गए 6√2 और -√2। दोबारा से देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करा, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करा। तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया -12। -12 को हमने फिर क्या करा, जिसके ऊपर रूट था उस नंबर से डिवाइड करा। तो -12 को डिवाइड करा 2 से, आंसर बन गया -6। अब हमने -6 के फैक्टर बनाए कि लास्ट वाला साइन था यहाँ पे माइनस, तो माइनस करने पर आंसर आ जाए प्लस का 5। तो हमने देखा कि एक फैक्टर 6 है और एक फैक्टर 1 है। 1 के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा इज इक्वल टू +5। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मिडल वाली टर्म में √2 था, तो हमने इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो ये बन गया 6√2 और ये बन गया सिर्फ और सिर्फ √2, वो भी नेगेटिव का। तो ये हमारे फैक्टर आ गए 6√2 और -√2। एकदम सिंपल है भाई, इससे इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मुझे कमेंट करके भी बताना। देखो जी, हमने फैक्टर बनाए थे 6√2 और -√2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x²।
प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है, जरा ध्यान से देखना। एक है 4x² और एक है प्लस में 6√2x। देखो मैं इस 4 को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर मैं दोबारा इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से तो इसका आंसर बनता है सिर्फ 2। तो मैंने इस 2 को ऐसे लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब हम इसके अंदर देखो कॉमन क्या लेंगे। एक है यहाँ पर 6√2 और एक है यहाँ पे ये वाला 2, ये √2 और ये √2। तो 6 और 2 में से देखो ये वाला 2 है और ये वाला 6 है। 6 और 2 में से कॉमन आएगा 2, और इस वाले √2 में से और इन दो √2 में से एक √2 कॉमन आएगा, तो हम इसमें से टोटल वैल्यू कॉमन लेंगे 2√2। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। अपने पास था 4x² प्लस में 6√2x। तो मैंने सबसे पहले स्प्लिट करा इस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में, और फिर इस 2 को मैंने स्प्लिट करा, आगे वाला 2 तो सेम रहेगा। 2 को मैंने स्प्लिट करा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 में, ऊपर x² सेम रहेगा प्लस में 6√2x सेम रहेगा। अब हमें इस वाली वैल्यू में से कॉमन चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो इस 2 और इस 6 में से कॉमन आएगा अपने पास 2। इस √2 और इस √2 में से अपने पास कॉमन आएगा √2। इस x² और यहाँ पर ये x है, इस x² और x में से कॉमन आएगा x। तो इन टोटलिटी अपने कॉमन वैल्यू बनेगी 2√2x। तो यहाँ पे 2√2x कॉमन, ब्रैकेट वैल्यू देखो क्या बनेगी। यहाँ पर से ये 2 भी कॉमन है, √2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो अपने पास वैल्यू बनेगी √2x। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x, फिर प्लस का साइन। आप यहाँ पे देखो 6 में से 2 कॉमन है तो यहाँ पर है 3। √2 पूरा कॉमन है, ये हट जाएगा। x पूरा कॉमन है, ये हट जाएगा। वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ 3। तो √2x प्लस 3। अब आप आगे देखो माइनस √2x और माइनस 3 है, तो माइनस माइनस में से -1 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू को साइन चेंज करने के बाद। तो देखो √2 के आगे माइनस का साइन है, प्लस बन जाएगा √2x। 3 के आगे माइनस का साइन है, बन जाएगा +3 और इक्वल टू में 0। आप यहाँ पे देखो √2x प्लस 3 और यहाँ पे भी √2x प्लस 3। आपको बस ये वाली कहानी समझ में आनी चाहिए कि हमने कॉमन कैसे लिया। फिर आप यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट तो आ गया है √2x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट आ गया है 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेट करेंगे √2x प्लस 3 को 0 से, और फिर इक्वेट करेंगे 2√2x माइनस 1 को 0 से। तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू बनेगी √2x इज इक्वल टू -3। इट मीन्स x इज इक्वल टू -3 बाय √2, कोमा यहाँ पे आएगा 2√2x इज इक्वल टू 1, और x का आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2√2। हमने अपने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। पहला जीरो आया है -3 अपॉन में 2√2 एंड सेकंड जीरो आया है 1 अपॉन में 2√2। अब करेंगे इसको वेरीफाई। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन, और फिर लिखेंगे अपने a की वैल्यू क्या है, अपने b की वैल्यू क्या है और अपने c की वैल्यू क्या है। तो x² के साथ में 4 है, a की वैल्यू 4 है, x के साथ में 5√2 है, b की वैल्यू 5√2 है, और रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर -3, यानी कि कांस्टेंट c की वैल्यू है -3। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो को, तो इसका आंसर बनेगा -b डिवाइडेड बाय a। माइनस अपनी जगह पे सेम रहेगा, b की वैल्यू है 5√2 और a की वैल्यू है 4। तो हमारे राइट हैंड साइड का आंसर आ गया -5√2 बाय 4। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमें अपने जीरोस को प्लस करना है। तो एक जीरो हमने फाइंड किया है -3 डिवाइडेड बाय √2, और दूसरा जीरो फाइंड किया है 1 अपॉन में 2√2। इन दोनों को कर देना है प्लस। तो आप यहाँ पे देखो ये जो 3√2 है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। ये 2 और 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 2√2 और ये 2√2 सेम हो रहे हैं, तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। देखो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बनेगी 6, तो -6 डिवाइडेड बाय √2, -6 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इनके डिनोमिनेटर बन चुके हैं सेम। -6 में +1 करेंगे तो आंसर आएगा -5 डिवाइडेड बाय 2√2। इसके राइट हैंड साइड में देखो -5√2 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 जो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, इस वाले 2 को 2√2 में स्प्लिट कर देंगे, तो ये बनेगा √2 और √2, यानी कि 4 की वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2।
तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। आप यहाँ पे देखो √2 कैंसिल हो गया, तो इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2 √2, और जो एक दूसरे से 100% इक्वल है। तो हमने फर्स्ट वेरिफिकेशन कर लिया, अब करेंगे इसकी सेकंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 POZ, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू होती है C डिवाइडेड बाय A। C का आंसर देखो कितना है -3, A का आंसर देखो कितना है 4, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जीरोस का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहला जीरो था -3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड जीरो था 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। आप देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 2 सेम टू सेम आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2, और जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा डिनोमिनेटर में 4, ऊपर -3 सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी -3/4 है और यहाँ पर भी -3/4 है। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया है। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और बढ़ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो वेरिएबल है वो s है। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लिखेंगे 2s², मैं s ऐसा बना रहा हूँ, 2s² माइनस ब्रैकेट है 1 + 2 √2। ठीक है जी, फिर ये वाला s है तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, प्लस में √2 = 0। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस वाले s को इस अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे है ये माइनस, तो एकदम ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले वैल्यू आएगी 2s², ये है -s। देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो, कंबाइन करने पे आंसर बन जाएगा -s। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ कि जो सेकंड वैल्यू है वो है -s मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 √2। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो -s को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आएगा -s, और -s को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -2 √2s, प्लस में रहेगा अपने पास √2 = 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो सिर्फ s ही कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा अपने पास 2s-1। लास्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस में √2 कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना था माइनस में 2 √2s, लेकिन √2 कॉमन है तो अंदर वैल्यू आएगी प्लस में 2s। फिर ये वाला जो प्लस है बन जाएगा माइनस, √2 कॉमन है तो यहाँ पर आएगा 1, और ये इक्वेट होगा 0 से। अब आप यहाँ पे देखो 2s-1 और 2s-1 सेम टू सेम है, तो पहला ब्रैकेट आ गया 2s-1 और सेकंड ब्रैकेट आ गया s-√2, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हम सबसे पहले 2s-1 को इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर s-√2 को इक्वेट करेंगे 0 से। यहाँ पर आएगा 2s = 1, यानी कि s = 1/2। फिर यहाँ पर s की वैल्यू बनेगी सिर्फ और सिर्फ √2, तो पहला जीरो निकल कर आया 1/2, और सेकंड जीरो निकल कर आया √2। इसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है a की वैल्यू क्या है। तो आप देखो s² के साथ में 2 है तो a की वैल्यू 2 है। फिर s के साथ में जो होता है वो b होता है, तो देखो s के साथ में पूरी नेगेटिव टर्म है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट बनेगा b की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे b = माइनस ऑफ, ब्रैकेट के साथ ही आएगा 1 प्लस में 2 √2। और इसके बाद c की वैल्यू लिखेंगे, c कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है ये √2, इट मींस c की वैल्यू है यहाँ पे √2। फिर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यानी कि SOZ यानी कि सम ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला माइनस तो सेम आएगा ही आएगा, b की वैल्यू खुद माइनस में है तो वो ब्रैकेट में आएगी -1 + 2 √2, और हम इसको डिवाइड करेंगे a से, तो a का आंसर है 2। माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो आंसर बनेगा 1 प्लस में 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। हमने जो जीरोस फाइंड करे हैं वो है 1/2 और √2, इनको करना है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस में √2। देखो बहुत ही आसान हो गया यार, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस √2 से तो 1 सेम रहेगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब वेरीफाइड है। सेकंड पॉइंट पर वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो POZ होता है C/A। C की वैल्यू देखो क्या है √2 है, और A की वैल्यू देखो क्या है 2 है, तो आंसर आ गया √2/2। हमें अपने जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला जीरो है 1/2 और दूसरा जीरो है √2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √2/2 विच इज 100% इक्वल टू √2/2। दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 की जैसे ट्रिक बताई थी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर 1 और लास्ट वाली वैल्यू है -15। तो 1 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -15। जिसके ऊपर रूट है उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे, देखो रूट है 3 के ऊपर, तो 3 से, तो ये आंसर बनेगा -5। अब हमें -5 के फैक्टर बनाने हैं। साइन चेक करो, लास्ट में माइनस है तो माइनस करने पर अब प्लस का 4 आ जाए। माइनस करने पर हमें चाहिए इक्वल टू में प्लस का 4, और 5 के फैक्टर बनाने हैं तो मेरे भाई इसके फैक्टर 5 और 1 ही बनेंगे। हमें प्लस का 4 चाहिए तो आगे रहेगा 5 और बाद में आएगा 1। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -5। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म में रूट था तो हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो आंसर बनेगा 5√3, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आंसर आएगा -1√3। और आप जानते हैं कि -1√3 में से -1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमारे फैक्टर आ गए 5√3 एंड -√3। मेरे भाई दोबारा देखो मैंने क्या करा, ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है, वरना अगर आप बेसिक मेथड से फैक्टर बनाने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। हमने सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया -15। हमने देखा कि रूट के अंदर 3 है तो इसको डिवाइड करा 3 से, आंसर आया -5। -5 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर आंसर आ जाए अपने पास 4, तो इक्वल टू में चाहिए +4 ही आएगा। 5 - 1 करके क्वेश्चन में √3 गिवन था, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो आंसर आएगा -√3। तो एक फैक्टर है 5√3 और दूसरा फैक्टर है -√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है वी स्क्वायर प्लस 5√3v माइनस में √3v माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर हम फर्स्ट पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा अपने पास v। फिर यहाँ पर लिखेंगे v प्लस में 5√3v। फिर यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, तो सबसे पहले माइनस कॉमन आएगा, √3 और 15 में से हम यहाँ पे 15 को लिखेंगे ऐसे 5 मल्टीप्लाई 3। क्योंकि 3 के ऊपर रूट है तो इस 3 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखेंगे, ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो मैं जरा यहाँ पे इसको इरेज करके लिख देता हूँ कि ये जो 15 है ये है 5√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 0। अब आप देखो √3v और 5√3 में से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है √3 ब्रैकेट के अंदर, √3v में से √3 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा प्लस में v। 5√3 में से एक √3 यहाँ पर कॉमन है तो इसके ऊपर ऐसे आप क्रॉस कर दो, वैल्यू बनेगी माइनस में 5√3। बल्कि माइनस में भी नहीं बनेगा क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर आएगा +5√3। तो यहाँ पे लिखेंगे +5√3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, आप यहाँ पे इरेज करके 15 ही रहने दो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये सब लिखा था। तो ये है -15 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो ये भी है v प्लस में 5√3, यहाँ से v को इरेज कर दो, v नहीं आएगा। और यहाँ पर भी है v प्लस में 5√3, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भाई एक ब्रैकेट आ गया है v प्लस में 5√3 और सेकंड ब्रैकेट आ गया है v माइनस में √3, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। राइटिंग के ऊपर मत जाओ, मेरी वर्डिंग को सुनो और साथ साथ नोट करते जाओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले v प्लस में 5√3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो v का आंसर आएगा -5√3। फिर v माइनस √3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से आंसर आएगा v इज इक्वल टू √3। पहला आंसर आया माइनस में 5√3, दूसरा आंसर आया प्लस में √3। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। a b c की वैल्यू इस पोलिनोमियल में से आएंगी, तो v स्क्वायर के साथ में 1 है तो a की वैल्यू 1, v के साथ में 4√3 है तो b की वैल्यू 4√3 और कांस्टेंट वैल्यू -15 है तो c की वैल्यू -15। पॉइंट नंबर 1 यानी कि SOZ यानी कि सम ऑफ जीरो यानी कि -b/a। -b का मतलब है ये बनेगा 4√3, तो -4√3 डिवाइडेड बाय 1। हमने जीरोस फाइंड करे हैं -5√3, इसमें प्लस करेंगे √3, -5 में +1 करेंगे तो आंसर आएगा -4√3 विच इज 100% इक्वल टू -4√3। इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट यानी कि POZ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू c/a। c का आंसर देखो -15 है, एक ही जगह पे 1 है। यहाँ पर हमें जीरोस को मल्टीप्लाई करना है तो पहला जीरो है -5√3 और दूसरा जीरो है √3। आप यहाँ पे देखो √3 का रूट कैंसिल होगा तो अपने पास आएगा 3, -5 पहले से है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -15, और यहाँ पर भी आएगा -15।
इसके ऊपर भी बॉक्स बना देंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी एक रूट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमें सबसे पहले इसमें इस 2 को हटाने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर बनेगा 2y स्क्वायर प्लस में 3 रूट 5 y माइनस में 10 इज इक्वल टू में 0। इसके डिनोमिनेटर में आएगा 2 और आप जानते हैं कि जो 2 है इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब ये इक्वेशन वैसी बन गई है, जिन इक्वेशंस को अभी तक हम सोल्व करते आए हैं, तो फटाफट से फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। 2 को मल्टीप्लाई करो -10 से, आंसर आएगा -20। -20 को डिवाइड करना है जिसके ऊपर रूट है, -20 को डिवाइड करना है जिसके ऊपर रूट है, तो रूट है यहाँ पर देखो 5 पे, तो -20 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा -4। -4 के फैक्टर बनाने हैं मेरे भाई, माइनस करने पे 3 आ जाए तो कैसे आएगा, ये आएगा इक्वल टू में हमें चाहिए प्लस का 3, वैल्यू बनेगी माइनस, वैल्यू बनेगी प्लस का 4 और माइनस का 1। क्योंकि क्वेश्चन रूट का था तो रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर बनेंगे 4 रूट 5 और -√5। हमारे फैक्टर आ गए 4 रूट 5 और -√5। दोबारा सुनो मैंने क्या करा, -20 को डिवाइड करा 5 से, आंसर आया -4। -4 के हमने दो फैक्टर बनाए कि माइनस करने पे 3 आ जाए, तो पहला फैक्टर 4 था, दूसरा फैक्टर -1 था। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रूट के नंबर से डिवाइड करा था तो लास्ट में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 4 रूट 5 और √5। तो फैक्टर आ गए 4 रूट 5 और -√5। हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस में 4 रूट 5 y माइनस में √5 y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लेना है, यहाँ पर ये मैंने y लिखा हुआ है। अगर हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो वैल्यू बनेगी यहाँ पे 2y कॉमन, ब्रैकेट में आएगा अपने पास y प्लस में 4 में से 2 कॉमन है। मेरी बात को ध्यान से सुना करो यार, तुम लोग अपनी बातों में लगे पड़े हो। 4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो आंसर बनेगा यहाँ पे 2 और √5 सेम रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब √5 और 10 में से हमें कॉमन चाहिए, तो आप देखो 10 को ऐसे लिखो 5 मल्टीप्लाई 2। रूट किसके ऊपर है, रूट है 5 के ऊपर, तो 5 को दोबारा लिख दो यहाँ पे √5 तो 10 की वैल्यू बनेगी √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2। तो मैं यहाँ पे इस 10 को इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ कि भाई ये वैल्यू है माइनस ऑफ √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। अब इस √5 और √5 2 में से हमें कॉमन चाहिए, तो ये वाला √5 और ये वाला √5 कॉमन आएगा। यहाँ पे लिखेंगे √5 ब्रैकेट में, माइनस हमने कॉमन ले रखा है तो अंदर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा प्लस में y, क्योंकि √5 तो बाहर है तो अंदर प्लस में y आएगा। ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, ये वाला √5 बाहर कॉमन है तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये अंदर आएगी, यानी कि वैल्यू बनेगी √5 2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये सब चीजें तो करनी थी आपको अपने मनी मन में करनी थी, या फिर रफ वर्क में अलग से लिख के कर सकते थे। यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा, इक्वल टू में 0 का 0 रहेगा। मैंने क्या बोला, जो भी हमने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाई है वो आपको रफ वर्क में करनी है। आप जैसे मैं इरेज करके लिख रहा हूँ अपने पेपर में मत लिखना। अब आप यहाँ पे देखो y प्लस में 2 √5 y प्लस में 2 √5 सेम टू सेम है, तो अपने पास पहला ब्रैकेट आ गया y प्लस में 2 √5 और अपने पास सेकंड ब्रैकेट आ गया 2y माइनस में √5। इसको इक्वेट करेंगे 0 से। सबसे पहले y प्लस में 2 √5 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो y का आंसर आएगा -2 √5। फिर सेकंड ब्रैकेट यानी कि 2y माइनस √5 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से 2y का आंसर आएगा √5 और y का आंसर आएगा √5/2। यानी कि हमारे क्वेश्चन के जीरोस निकल गए हैं। पहला जीरो है माइनस में 2 √5 और सेकंड जीरो है √5/2। अब हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 √5 है, और फिर c की वैल्यू लिखेंगे -5 है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे SOZ यानी कि सम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू होती है -b/a। तो b की वैल्यू है 3/2 √5, तो यहाँ पे आएगा 3/2 मल्टीप्लाई √5। हमें अपने जीरोस को प्लस करना है, और भाई ये वाला माइनस तो लगाया ही नहीं, तुम बता नहीं रहे मुझे। यहाँ पर माइनस आएगा -3 √2 इंटू में 5। यहाँ पे हमें जीरोस को प्लस करना है, तो हमने पहला जीरो निकाला है -2 √5 और दूसरा जीरो निकाला है हमने
√5/2 इनके बीच में आएगा प्लस का साइन, तो जरा देखो 2 इस 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, आंसर बनेगा -4√5 प्लस में √5/2 इन टोटलिटी -4 में से जब 1 प्लस होगा तो बन जाएगा -3√5/2 और इक्वल टू में भी है हमारे पास -3/2√5। दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, वेरिफिकेशन हो गई है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे यानी कि POZ। POZ का मतलब है C/A, तो जरा C की वैल्यू देखो कितनी है -5, A का आंसर है 1 तो आंसर आया -5। लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करना है इसके जीरोस को, तो यहाँ पर आएगा -2√5 मल्टीप्लाई बाय √5/2, 2 से 2 कैंसिल, √5 कैंसिल होके बनेगा 5 और माइनस का माइनस सेम आएगा, तो -5 इक्वल टू -5। क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए करते हैं इसका 10th पार्ट जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो देखो क्वेश्चन 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले होना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 3 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 7y² -11/3y -2/3 इज इक्वल टू 0। 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 7 डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 21y² -11y -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते हो कि जो डिवाइड में 3 है वो यहाँ पर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू में 3 वैल्यू आएगी 0। अब हमें अपनी इस इक्वेशन को सोल्व करना है जो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। 21 मल्टीप्लाई -2 ये आंसर आएगा -42। अब हमें -42 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि अपना माइनस करने पर माइनस का 11 आ जाए। माइनस करने पे माइनस का 11 आ जाए तो आप यहाँ पे साइन डालो माइनस का और इक्वल टू में लिखो -11। क्या आपको 14 का टेबल आता है? क्या आपको 14 का टेबल आता है? आप कह रहे हैं आता है, तो भाई यहाँ पे लिख दो 14 और यहाँ पे लिख दो 3। 14 इंटू में 3 बन जाएगा -42 और 3 में से 14 माइनस करेंगे तो -11। तो इसके नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, भैया यहाँ पे माइनस था, इसके नेक्स्ट वाली स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे ये है 21y², फिर आएगा प्लस में 3y माइनस में 14y माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 21y² और 3y फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो वैल्यू बनेगी 3y कॉमन। ब्रैकेट में आएगा अपने पास यहाँ पर 7y प्लस में 1, फिर माइनस और माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, 14 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में वैल्यू प्लस के साथ आएंगी, तो 14 में से 2 कॉमन है तो 7y, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 2 में से 2 कॉमन है तो यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट आ गया 7y प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट आ गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का आंसर आएगा -1/7। फिर 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का आंसर आएगा प्लस में 2/3। फिर हम वेरिफिकेशन करने के लिए इस इक्वेशन में से सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -11/3 है और c की वैल्यू -2/3 है। पॉइंट नंबर 1 यानी कि SOZ यानी कि सम ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a। माइनस b को a से डिवाइड करना है तो यहाँ पे देखो b खुद माइनस में है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर आएगा -11/3। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने पहले बता दिया था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से करने होते हैं। दो दो माइनस आएंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, ये दोनों माइनस एक दूसरे से कट होंगे। इसके डिनोमिनेटर में a आएगा, a की वैल्यू 7 है, हम इसको ऐसे लिख देंगे ये है 11/3। ये जो यहाँ पे डिवाइड का साइन है इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड बाय 7, ये बनेगा 11/3 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई 7 का रेसिप्रोकल 1/7, टोटल मिलाकर आंसर आएगा 11/21। तो हम इस कैलकुलेशन को इरेज करके लिख देते हैं कि भैया इसकी टोटल वैल्यू जो बनी है, इसकी टोटल वैल्यू बनी है 11 डिवाइडेड बाय 21। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमें अपने जीरोस को करना है प्लस, तो पहला जीरो है -1/7 और दूसरा जीरो है 2/3, इनको करना है प्लस। ध्यान से देखो 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +14 डिवाइडेड बाय 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21। आपको समझ नहीं आया दोबारा देखो, -1/7 2/3 को प्लस करना है, 3 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -3, 7 2 से मल्टीप्लाई हो गया 14 और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए 21। इसी तरह से हमेशा एलसीएम लिया करो, ठीक है भाई। ऐसे एलसीएम लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अगर मैं 14 में से 3 माइनस करूंगा आंसर बनेगा 11/21 विच इज इक्वल टू 11/21। बॉक्स बनाएंगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे यानी कि POZ होता है C/A। C की वैल्यू देखो कितनी है -2/3 है और A की वैल्यू 7 है, तो -2/3 को डिवाइड करोगे 7 से, आप इसको ऐसे लिख दो, ये है -2/3 डिवाइडेड बाय 7।
हम इसको ऐसे लिख देंगे -2/3 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई 7 होगा 1/7। इन टोटलिटी देखो इसका आंसर कितना बन रहा है, इन टोटलिटी इसका आंसर बन रहा है -2/21। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये आंसर बन गया -2/21। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है तो -1/7 इंटू में 2/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -2/21। आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। और प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।